जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। ये एक ऐसा डायलॉग है जो लगभग हर भारतीय घरों में बोला जाता है। ये सिर्फ डायलॉग ही नहीं है, ये सच्चाई है जो हर पति अपनी पत्नी से बोलता है और चाहता भी है। उधर पत्नी चाहती है कि उसका पति सब छोड़कर बस उसी को अटेंशन दे। दोस्तों, हमारे भारतीय परिवारों में बच्चों की परवरिश बेटा और बेटी के आधार पर की जाती है, यानी कि अलग अलग तरीके से। आज हम कितनी भी समानता का दंभ भर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ़र्क तो है ही। आप नर्सरी की किताबों को ही देख लीजिए, वहाँ क्यों सिखाया जाता है रा से राम, राम बाजार जाता है, सा से सीता, सीता खाना पकाती है। अब ये माइंडसेट हो गया कि राम बाहर का काम करेगा और सीता घर संभालेगी। अब यही सोच आगे तक जाएगी। राम सीता को रोकेगा और सीता अगर एम्बिशियस है तो विद्रोह करेगी। ये विद्रोह बचपन के भाई बहन से लेकर ऊपर तक गया और फिर पहुंचा पति पत्नी के रिश्तों के बीच में। अच्छा, अब दूसरा माइंडसेट ये है कि जो बाहर का काम करता है वो ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा बड़ा है, उसकी ज़्यादा कद्र होगी, इसलिए वो अपने से कमतर वाले को ऑर्डर दे सकता है, अपनी बात मनवा सकता है, ये उसका अधिकार है। तीसरा कारण है कि हर लड़का या लड़की जैसा अपने माता पिता को करते हुए देखता है वही वो अपने पार्टनर से चाहता है, भले ही समय कितना बदल गया हो। आज लड़कियां सेल्फ डिपेंड हो रही हैं। वो सीता की तरह सिर्फ खाना नहीं पकाती बल्कि राम की तरह बाजार जाती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर नहीं है, दिक्कत है सोच में। यहाँ सीता तो राम बन गई मगर राम अभी सीता नहीं बना। बस यही बचपन का माइंडसेट पति पत्नी के रिश्तों की खराब होती हुई कमज़ोर डोर है, असल वजह है। एक बार उन बातों को साइड रख देते हैं कि कुछ उदंड सोच वाली लड़कियां भी होती हैं जो बुरा करती हैं, लेकिन ये अपवाद है कि कहीं लड़के भी समृद्ध सोच के होते हैं। फिर भी आप देख लें, अनुपात मेट्रो सिटी को छोड़ दे, हमारे देश की 80% आबादी अभी भी गांव में रहती है। वहाँ अभी भी सब कुछ वैसा ही हो रहा है जो पहले होता था। अब जो बदल रहा है वह आक्रोश है, इसलिए झगड़े की वजह भी और ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए, जो लड़कियां पहले दबाई गईं, कुचली गईं या अत्याचार हुआ, वो लड़कियां अब इतनी आक्रोशित हो गई हैं कि उस बदले की आग में वो ये भूल चुकी हैं कि अब वो भी वही कर रही हैं जो पहले लड़के किया करते थे। यहाँ पे स्थिति अभी भी खराब है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है माता पिता की। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि 100% पति ही हमेशा गलत होते हैं। हाँ, होते तो ज़्यादा प्रतिशत पति ही हैं, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। मेरा पूरे समाज को यही सुझाव है, खासकर माता पिता को। ये ध्यान आपको बचपन से बच्चों की परवरिश के समय से देना होगा। बच्चों की परवरिश का खासकर भेदभावपूर्ण परवरिश बहुत ज़रूरी है। देखिए, बच्चों के माइंड में जो बात बचपन में बैठ जाती है वो आप कितना भी चाहें लेकिन बड़े होने तक वो आप नहीं निकाल सकते। एक लड़के के मन में बचपन में आपने ये बिठा दिया कि तुम ज़्यादा कैपेबल हो, तुम ज़्यादा सुपीरियर हो, तुम ज़्यादा शक्तिमान हो, तो वो तो लड़की को दबाएगा ना। वो चाहेगा कि वो उसका कहना माने। तो माता पिता को अपनी ये सोच बदलनी होगी, अपने परवरिश का तरीका बदलना होगा और लड़कियों को शिक्षित करते समय बिल्कुल ये सिखाना होगा कि तुम लड़कों से कम नहीं हो, लेकिन उद्दंडता से दूर रखना होगा।
तो काफ़ी हद तक मेरा ये मानना है कि जो समाज को बदल सकते हैं वो आज के माता पिता हैं। दोष पति पत्नी के रिश्तों को उतना ना दिया जाए तो बेहतर होगा। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। इस बात का लड़के और लड़कियों के दिमाग में अच्छे से ख्याल होना चाहिए कि जिस चीज़ में जो व्यक्ति जो चीज़ में कैपेबल है वो काम करे। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। जो बाहर का काम करना जानता है वो बाहर का काम करे और घर के काम को वैल्यू देना शुरू करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर एक माता पिता ध्यान रखते हैं तो हम अपने समाज को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं और पति पत्नी के रिश्ते को सुधार सकते हैं। दोस्तों, आप अगर मेरी बात से सहमत हों तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और समाज में ज़रा भी परिवर्तन आता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में जो सार्थक हो और हम सबके काम आए। तो चलिए, आप सभी को राधे राधे। छाया अग्रवाल का।